तो आहे जेको हर हुकूमत में असांखे ॿुधण में ईंदो रहियो आहे। हुकूमतुनि जे अचण सां वञण सां, हुकूमतुनि जे तब्दील थियण सां हिन जुमिले ते को फ़र्क़ु नथो पए ऐं बदकिस्मती सां ज़ाहिर आहे जिन हालतुनि ॾांहुं इशारो करे थो हीउ जुमिलो, उन्हनि हालतुनि ते बि को फ़र्क़ु नथो पए। ॿीहर हीउ जुमिलो हर पासे ॾांहुं ॿुधण खां अचे थो, उहा हुकूमत हुजे, इदारा हुजनि, इहा ॻाल्हि कनि पिया त हिन वक़्तु मुल्क बदतरीन जेका माशी जेका सूरत हाल आहे उहा हिन वक़्तु हलंदड़ आहे। दहशतगर्दी जे हवाले सां बि इशारो कयो पियो वञे त उन फ्रंट ते बि सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे ऐं उन हवाले सां ई हुकूमत कुझु अहम फ़ैसिला करणु वञे पई, कुझु अहम फ़ैसिला करण खां लवाए पई, जंहिंजे करे बि सूरत हाल वधीक ख़राबु थिए पई ऐं कुझु अहिड़ा फ़ैसिला जेके वरिता विया आहिनि जिन ते हिन वक़्तु इख़्तिलाफ़ बि साम्हूं अचनि पिया। अॼु मजमूई जेका सूरत हाल आहे मईशत जी, उन ते ॻाल्हाईंदासीं त वज़ाहतनि दावनि खां सवाइ हिन हुकूमत वटि छा बीमार मईशत जो को मुअसर इलाजु आहे, जेकॾहिं आहे त उहो छा इलाजु आहे ऐं हुई हुकूमत छा उन वटि एतिरी सघ आहे जो हिन इलाज खे करे सघे ऐं उन इलाज खे कंदड़ जेके मुआलिज हुजनि था छा हिन हुकूमत वटि उहे मौजूदु आहिनि। छाकाणि त असांखे हर वक़्तु इहो आसिरो बि ॾिनो वेंदो आहे त जेको हाणे वारो जेको माण्हू ईंदो उहो बिल्कुलु हिन मईशत खे ठीकु करे छॾींदो, पर असीं ॾिसंदा आहियूं त साॻियो उहो माण्हू बि ईंदो आहे ऐं उनखां पोइ वरी सूरत हाल असांजे साम्हूं साॻी हूंदी आहे। हिकु अहम डेवलपमेंट काल्होके ॾींहं ते थी आहे, वफ़ाक़ी सरकार पारां ॼाणायो वियो त 62 अरब रुपयनि जी बचत जे हवाले सां हिकिड़ो तवानाई बचत प्लान पेश कयो वियो आहे। ऐं बिजली बचत प्लान खे वठी करे तमामु घणो नाज़रीन रद्दमल साम्हूं अचे पियो, मिक्स रद्दमल साम्हूं अचनि पिया, मिक्स रद्दमल साम्हूं अचे पियो। कुझु धुरियूं हुनजी मुखालफ़त करनि पियूं, शदीद मुखालफ़त कनि पियूं ऐं कुझु हल्कनि मां ॼाणायो पियो वञे त हिमायत बि साम्हूं अचे पई, पर हिन वक़्तु जेको मुल्क जो वॾो सूबो आहे पंजाब ऐं केपी हुकूमतूं ॿई हिनखे रद्द करे चुकियूं आहिनि ऐं उनखां सवाइ जेको वापारी तबिको आहे उहो पिणु हिनखे रद्द करे पियो ऐं शदीद तहफ़ुज़ात जो इज़हार करे पियो। हीअ समूरी सूरत हाल आहे जेके अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। एक्सपर्ट्स जो पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जंहिंजो तारुफ़ सां करायां थी। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे नामियारा सनतकार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, तमामु वसी तजुर्बो रखनि था मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन डॉक्टर अयूब महर साहब, नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते कनेक्ट आहिनि। उनखां सवाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अतीक मीर साहब। नाज़रीन ही नालो बि कंहिं तारुफ़ जो मोहताज न आहे, ऑल पाकिस्तान जेका वापारी एसोसिएशन आहे उनखे हेड कनि पिया, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु हूंदा। ऐं अजमल बलोच साहब आहिनि नाज़रीन, प्रेसिडेंट आहिनि ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन जा, जेके पिणु अॼोके प्रोग्राम मूंसां गॾु शरीक आहिनि। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी हिन प्रोग्राम में ऐं अवां सभिनी जी इजाज़त सां डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे आगाज़ करती हूँ। बेग साहब सारी सूरत हाल आपके सामने है और ये जो जुमला जिसका मैंने जिक्र किया आपने भी ज़रूर सुना होगा कि 2 से 3 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी यही बात की, आज वज़ीर आज़म साहब ने भी एतराफ़ किया महंगाई का, फिर कुछ बताया भी कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल साल का आगाज़ हुआ है। देखिए साल तो चंद दिनों की बात है, लेकिन ये इकनॉमिक मेल्ट डाउन, इकनॉमिक स्लाइड जो है ये कई सालों का नतीजा है और ये इतना तेज़ी से तनज़ुली की तरफ आया है, अबतरी की तरफ आया है कि अब इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये 8-9 महीने में उसको कंट्रोल करें और बेहतर कर सकें। कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम जो हमारी छतरी होती है, जिसको देख के डोनर्स एजेंसीज आपको मज़ीद फंड्स देते हैं, जिसको देख के दोस्त ममालिक रोल ओवर कर लेते हैं अपने डिपॉजिट्स को जो हमारे पास पड़ा हुआ है, वो अब कतरा रहे हैं इसलिए कि IMF का ग्रीन चिट उनको नहीं नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इन तमाम बातों में कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, खुदा के वास्ते पे IMF की छतरी हासिल करो, IMF के प्रोग्राम में जाओ। लेकिन IMF प्रोग्राम में बहाल करने के लिए उसकी शराइत अब नई हैं, कुछ शराइत बकाया हैं, कुछ नई हैं। और नई इसलिए हैं कि 225 अरब रुपए का FBR का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। वो कहते हैं ये पहले तो पूरा करें, फिर वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे का भी जो आपने दिया था हमको वो पूरा नहीं हुआ टारगेट, लिहाजा मज़ीद 10 रुपये डीजल के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाएं। सबसे ज़्यादा जिनको उनको जो तशवीश है वो सर्कुलर डेट के ऊपर है, कुछ 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। वो ये कहते हैं कि 15 तारीख तक हमें आप इसका ट्रीटमेंट बतलाएं कि इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी सेक्टर को कोलैप्स कर रहा है। PSO, OGDC, सुई सॉदर्न ये तमाम कंपनियां कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास PSO के पास
तेल मंगाने के लिए पैसा नहीं है, पीएसओ के पास एलएनजी मंगाने के लिए पैसा नहीं है। कल कैबिनेट डिवीजन में उनको 1 अरब रुपए 4 किस्तों में देने को कहे और 5 अरब की मंजूरी दी है कि बैंक से उधार ले लें वो। तो बैंक से भी उधार जो वो लेंगे तो उनके कर्जे बढ़ेंगे, उनकी माली लागत बढ़ेगी। तो एक अजीब सिचुएशन है। उसके अलावा उन्होंने जो आईएमएफ ने हमें शराइत दी हैं उसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो 800 अरब रुपए रखे थे, उसने कहा तरक्याती मनसूबों को छोड़ें, अब आप इसमें आधा करें कट और उससे खसारा पूरा करें 400 अरब रुपए का। उससे लोगों की मुलाजमतें जो वादा किए थे वो नहीं दे पाएंगे, गुर्बत में इजाफा होगा। इसके साथ अल्लाह ताला कभी कभी तमाम चीज़ें साथ लाता है। कॉटन की फसल तबाह बर्बाद हो गई है। कॉटन की हमें 12-13 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन मिलती थी, पिछले साल 7.5 थी, इस बार 4.6 मिलियन बेल हैं। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 10 मिलियन बेल, उसमें अगर 5 मिलियन बेल भी लगा लें तो आधा शॉर्टफॉल है। मंगा नहीं सकते, डॉलर नहीं है। इंडिया से हम वाघा बॉर्डर बंद है तो ट्रेड भी इंडिया से बंद है, तो इंडिया से भी नहीं मंगा पा रहा है। अब ये आपको सेंट्रल एशियन से मंगाना पड़ेगा, अब आपको ये इजिप्ट से, यूएसए से मंगाना पड़ेगा। कॉस्ट और डॉलर कहाँ से आएंगे? तो टेक्सटाइल की सनतें बंद होनी शुरू हो गई। आज क्रिसेंट फैब्रिक ने बंद करने का ऐलान किया, उससे पहले निशाद चुनिया ने बंद करने का ऐलान किया, उससे पहले दूसरी जो अपना टेक्सटाइल की बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लेटर भेज दिए कि जी हम अपनी प्रोडक्शन या 50% कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। ये सब सिचुएशन इस वक्त इतनी गंभीर बन चुकी है कि रुपए पे प्रेशर है। रुपए आज 227 रुपये पहुँचा है, लेकिन मार्केट में जो रियल वैल्यू है वो 257 रुपये। तो 30 रुपये का फ़र्क ऑफिशियल और अनऑफिशियल में हमने कभी ना सुना ना देखा। और अगर ये ज़रा सा हाथ हटाएंगे जो डॉलर को रोका हुआ है तो डॉलर एकदम से जाके 240-245 पे खड़ा हो जाएगा। ये डीवैल्यूएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम पोजीशन नहीं ले पा रहे क्योंकि डॉलर हमें नहीं पता कहाँ के ठहरता है। ये गैर यकीनी सूरत हाल में एक और मुसीबत हमें दे दी गई है, वो है सियासी अदम इस्तेकाम। आप जुलूस की बातें कर रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, आप असम्बली तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आप वोट ऑफ एतमाद जो लेने की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इन हालात में उसने और सिचुएशन खराब कर दी। व्हाइट पेपर सामने आ रहे हैं, व्हाइट पेपर भी आया है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की। मैं इनसे सिर्फ एक बात पे अपना जुमला ख़त्म करता हूँ कि खुदारा मैं एज ए माशत के स्टूडेंट से जो मैंने स्टडी किया है, एक ही आपके पास दवाई इस इलाज की, वो है IMF। किसी भी कंडीशन में जाके IMF की शराइत एक्सेप्ट करके IMF का प्रोग्राम बहाल कर लें और वो छतरी ले लें ग्रीन चिट कि डॉलर आने के दरवाजे खुल जाएं, नहीं तो अब डॉलर आपके पास बच्चे नहीं है। ठीक बेग साहब, पॉइंट टेकन। और इसके बाद आपसे वापस आकर ज़रूर ये भी ज़रूर जानेंगे कि जो बर वक्त आप जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं बार बार के IMF का इस वक्त ये जो बहाली है इस प्रोग्राम की नागुज़ीर है और फौरी तौर पर ये बर वक्त फैसला होना चाहिए। अगर बर वक्त ये फैसला नहीं होता, जो कि हम अभी तक इसको भुगत भी रहे हैं, तो मज़ीद क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अतीक साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, डॉक्टर अयूब महर साहब और अजमल बलोच साहब भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। आपसे जानना चाहूँगी मईशत के हवाले से जो हाल है इस वक्त वो हम सबके सामने है और हुकूमत उसका जवाब देते हुए कई सारे इकदाम लेने का सोच भी रही है, कुछ लिए जा चुके हैं। जो गुज़िश्ता दिन हमारे सामने एक डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ चुका है। मज़ीद आप उसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? आने वाले दिनों के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, जिस किस्म के असरात मईशत पर पड़ चुके हैं, जिस तरह की हुकूमती इक़दाम हैं और जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तमाम तर मामलात पे गिरफ्त नहीं रही, जिसके असरात जो है बराह रास्त मतवसत तबके पर, गरीब तबके पर पड़ रहे हैं। तो उसके बाद इस किस्म के फैसले करना कि जिसमें मजीद हमें आजमाइश से दो चार करना, ये अब मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे इतराफ एक बहुत बड़ा तबका है जो मजदूर है, मुलाजमीन है, मेहनतकश है, जो हमारी ही जिम्मेदारियां हैं। हम उन्हें मुलाजमतों से निकालें तो भी वो मुश्किल में आते हैं, हम उन्हें साथ रखें तो हम मुश्किल में आते हैं।
इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। उस पर लोग, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से रात तक कई कई जगह मुलाजमतें करते हैं, एक मुलाजमत से फारिग होते हैं, दूसरी जगह चली जाते हैं, उसके बावजूद एक वक्त की रोटी उनके लिए बड़ी मुश्किल है। इन हालात में हुकूमत ये कहे कि वो मार्केटों को महदूद कर देगी, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि 8 बजे से पहले जो लोग कहीं ना कहीं मुलाजमतें करते हैं और 8 बजे के बाद भी कहीं ना कहीं ओवर टाइम लगाते हैं, तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है पूरे मुल्क में। आप देखिए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसने कोई 80 के करीब वजीर रखे हुए हैं, जिसके जो मुराद हद से ज्यादा है, जो 1.5 अरब रुपए सिर्फ वजीर खारजा जो 1.5 अरब रुपए के दौरे कर चुका, तो कहीं हुकूमत का ऐसा किरदार नजर नहीं आ रहा कि वो खुद तो हिलल्ले तुलल्ले में पड़ी रहे और फिर गरीब लोगों से वो मजीद आजमाइश से दुचार करे। तो मैं नहीं समझता कि हम कारोबार महदूद करने के लायक हैं, हमारे बस में अब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उन लोगों की ये सहूलतें खत्म करें जिन्हें मुफ्त बिजली मिलती है, जिन्हें मुफ्त पेट्रोल मिलता है, जो लाखों रुपए सरकारी खजाने से जिनके घरों के किराए दिए जाते हैं, जिनको अनगिनत सहूलतें हासिल हैं। ये तमाम मुराद इस मईशत की डूबती कश्ती का बोझ उतारने के लिए खत्म की जाए। अगर ये इक़दाम हुकूमत नहीं करती, अपनी काबीना का वजन एक्साइज कम नहीं करती, तो फिर हमसे किसी कुर्बानी की तवक्को ना रखें। अब हम में कुछ नहीं रहा। हमारे लिए घरों के खर्च चलाना, हमारे लिए कारोबार के अखराजात पूरे करना, ये बहुत मुश्किल है। बिजली के बिल सुहाने रू बन चुके हैं। इसी तरह आप देखें कि गैस या तो नापैद है, और अगर उससे आपने गीजर चला लिया तो उसका भी एक अच्छा खासा बिल आ जाता है। तो ये इतनी बुरी सूरत है। मीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और हुकूमत के जो इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है वो भी मैं रखूंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले ये भी फरमाइएगा ज़रूर कि अब आपने जिक्र किया कि हम किसी सूरत ये मुमकिन नहीं होगा कि इक़दाम भी इस फैसले से, और इस फैसले के बाद जब आप लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई इस हवाले से? हुकूमत सिंध ने ताजिरों को, ताजिर नुमाइंदगान से राय ली थी कि हम कोई फैसला मुसरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तजावीज़ से आगाह किया जाए। तो उसमें अक्सरियत ने ये कहा कि 9 और 10 बजे तक के औकात कार पे गौर किया जाए, 8 या 8:30 बजे तो किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि रात में जो रेस्टोरान है उनमें बहुत सारे ऐसे लोग नौकरियां करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, जो दिन में भी कहीं ना कहीं वो मुलाजमत करते हैं। तो लिहाजा इसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के घरों के मसाइल बढ़ेंगे। इस वक्त 30-40 हज़ार रुपए तनख्वाहें लेने वाले वो घर पूरा नहीं कर पा रहे। लिहाजा वक्त को महदूद ना किया जाए। तो यही कहा गया कि हम वफाकी हुकूमत को आपकी इन तजावीज़ से आगाह कर देंगे और सिफारिश भी करेंगे कि कारोबार की सूरत हाल को देखते हुए, मार्केटों के सन्नाटों को, महंगाई की दिगरिगू हालत को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात मनवा ली जाए। लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन के बाद ये हुकूमत का फरमान जारी हुआ कि 8:30 बजे मार्केटें बंद कर दी जाए और रेस्टोरान 10 बजे, शादी हॉल 10 बजे। तो ये समझना कि पूरे मुल्क में एक पैनिक है, पूरे मुल्क में ताजिर नाराज है। इसके खिलाफ आप देखें कि इतनी शिद्दत से आवाज पहले कभी भी नहीं उभरी जितनी इस मर्तबा। इससे पहले भी ये फैसले हुए, हालांकि हमने हमेशा देखा कि ये फैसले गैर मौसर है। कभी भी तवानाई नहीं बची, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तवानाई की जो कीमतें बढ़ती गई, चोरी बढ़ती गई, लॉसेस बढ़ते गए और वो सारा बोझ कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर किया जाता रहा। ठीक अतीक साहब, पॉइंट टेकिन के अवाम से सिर्फ कुर्बानी ना मांगी जाए, कुछ हुकूमतें खुद भी सोचे, खुद भी कुर्बानी का सोचे। मेरे साथ अजमल बलोच साहब भी हैं, डॉक्टर अयूब मेहर साहब भी हैं। अजमल साहब, आपको लाइन पे आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे जो मीर साहब कह रहे हैं? और साथ साथ जो हुकूमत के सामने आते हैं बातें, वो ये भी कह रही है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, वहाँ भी सालों से ऐसा ही सिस्टम राइज है और बड़े आराम से वो लोग काम भी कर रहे हैं, सिस्टम भी सारा चलता है और तरक्की भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये कुर्बानी का जो सिलसिला है उस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। क्या कहेंगे आप?
असल मसला जो है, ये जो सियासी अदब इस्तेकाम है ना, ये सारा उसकी वजह से हो रहा है। जब मुल्क में ऐसी सूरत हाल होती है ना, तो फिर मुश्किलात होती हैं। वो मुश्किलात अभी नजर आ रही हैं, ये चंद महीनों में पैदा हो गई हैं, इससे पहले कोई नहीं था। मैं चूंकि ताजर नुमाइंदा हूँ, हमने पिछली हुकूमत के खिलाफ भी बड़े एहतजाज किए हैं टैक्स के हवाले से। मसला ये है कि देखें, पिछले आखिरी 2 सालों में जो पिछली हुकूमत थी, उनका ये जो तमाम इंडस्ट्री चल गई थी। मैं ज़राअत को भी समझता हूँ, रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो भी इससे पहले कभी इतनी नहीं हुई है, रिकॉर्ड पे थी। बात यह है कि जब आप सियासी अदम इस्तेकाम में रहेंगे, इस्तेकाम नहीं लाएंगे, तो फिर मुश्किलात पैदा होंगी। अब सूरत हाल ये है, वफाक जो है ये है टोटल 27 किलोमीटर के अंदर, और बाहर सूबे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी सोच रही है कि पंजाब ने इनकार कर दिया, KPK ने इनकार कर दिया, हम क्यों करें। तो विफाक वाले जो हैं वो इधर तक महदूद हैं। बात यह है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग कर रहे थे हुकूमती लोग, मुझे अफसोस है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वजीर तवानाई जो हों वो दिफा की बात कर रहे हैं और दिफा वाले जो हैं वो तवानाई की बात कर रहे हो। वजीर दिफा का नहीं काम था हमारे साथ बैठते वजीर तवानाई, वो बताते उतार चढ़ाओ कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये मसला है जिसकी वजह से हम तवानाई बचाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी हम 62 अरब रुपए की बचत कर रहे हैं, ये लागू करके, हम ये दुकानें बंद करके। और भाई उनसे कोई पूछे कि 6 से 10 बजे का जो टाइम है, इसको पीक आवर्स कहते हैं। इसमें दबा के कारोबार होता है, सारे दिन का कारोबार इन 4 घंटों में होता है, और इन 4 घंटों में सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं। कमोबेश 85 रुपीज पर यूनिट टैक्स मिला के हम खरीद रहे हैं। जब हम ये चलाते हैं, 4 घंटे बिजली खरीदते हैं, उस पर सेल टैक्स भी दे रहे होते हैं, उस पर इनकम टैक्स भी 10% दे रहे होते हैं। फिर हम जो बाकी चीजें खरीदो फरोख्त हो रही होती है अरबों, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप 62 अरब रुपए बचाने की खातर 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान कर दे। सही सही, ठीक, बिल्कुल अजमल साहब, दुरुस्त फरमाया आपने कि ये कहाँ की दानिशमंदी है। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगी, फिर डॉक्टर साहब को भी लेते हैं कि जो ये बात चल रही है सियासी अदम इस्तेकाम का भी उन्होंने जिक्र किया। बड़ी अहम कुछ बातें की, जो सबसे अहम है कि सारे प्रोसेस से पहले जो एक मशावरत होती है वो उसका बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। आप ताजरों को सुन लें, आप किसी और को सुन लें, हुकूमतों को देख लें, KP पंजाब, तो इससे फ़र्क इससे ज़ाहिर होता है कि वफाक की जानिब से जब ये इंतहाई अहम फैसले लिए गए या जो अब लेने जाएंगे वो, उसमें मशावरत को बिल्कुल कम तवज्जो दी गई है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, इस बार उसके एजेंडे में चीज़ें शामिल की हैं। पहले इतना वसी और कम्प्रीहेंसिव एजेंडा नहीं हुआ कभी। सही, आपने ये माना है कि मुल्की माशत जो है वो क्राइसिस बुरान का शिकार है। आपने मुल्क में दहशतगर्दी के लिए कहा है कि जो लोग हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, वो भी आपने माना है। सियासी अदम इस्तेकाम को भी आपने उसका एजेंडा था उसमें, और महंगाई जो 25% पहुँच गई है, ये जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये कभी अनप्रेसिडेंटेड है। ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है और स्टबन इन्फ्लेशन है, यानी अब ये वापस इतनी जल्दी नहीं आ सकेगा। ये वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसको वापस आने में बहुत वक्त लगेगा। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि आप गलत फैसले पे गलत फैसले कर रहे हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। आपने 8 जहाज़ सोयाबीन के खड़ा करे वो 2.5 महीने से, उसका सोयाबीन से खुर्दनी तेल बनता है और मुर्गी का चारा बनता है। अब मुर्गी का चारा 1 हफ्ते का रह गया, जिसकी वजह से आपने देखा कम मुर्गियाँ हो रही हैं, कम अंडे हो रहे हैं और कीमत 550 रुपये में पहुँच गई है। तो एक महंगाई, अब जो चीज़ें गरीब आदमी इज्जत से बीफ तो नहीं खा सकता, मटन तो नहीं खा सकता, मुर्गी से वो या शादी ब्याह में चिकन बिरयानी से अपनी इज्जत छुपाता था, सही, वो आज परेशान है कि मैं क्या करूं। लिहाजा इसी तरह हमारे रॉ मटेरियल जो है उसको इंपोर्ट नहीं हो रही, तो टेक्सटाइल का ना डाइज आ रहे हैं, ना केमिकल्स आ रहे हैं, ना पॉलिस्टर फाइबर आ रहा है, ना मेड फाइबर आ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनसे कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लिहाजा आप एक तो पहले मसले को हल करें, ना कि उसको बढ़ाएं। ठीक, एक्शंस जो लिए जा रहे हैं उससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अयूब महर साहब हमारे साथ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, जो सारी सूरत हाल है आपके सामने, आपने तफसीली गुफ्तगू सबकी सुनी 1 बाय 1। अब आपके सामने ये सूरत हाल है,
सबके आपने सुनी जो मजमूई राय ये बनती है कि जिस डायरेक्शन में जो फैसले किए जा रहे हैं, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उनसे कोई ख़ास प्रॉब्लम को फ़र्क नहीं पड़ना, प्रॉब्लम जूं की तू है बल्कि और बढ़ रही है। होना क्या चाहिए? हुकूमत की जो डायरेक्शन है जिस पर सबकी बातें चल रही हैं, ये कौन सीधी करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? देखिए नाजिया, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिकल डिस्कशन या अपोजिशन के जो फेवर कर रहे हैं या गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इसको इकोनॉमिक डिस्कशन रखते हैं। यहाँ जो मैंने तीनों हजरात के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसको दो हिस्सों में देखें, डिवाइड करें। दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। पहला जो बेग साहब भी अभी डिस्कस कर रहे थे, IMF की तरफ जाना तो नागजीर है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन इस दफ़ा में और पिछले एग्रीमेंट्स में जो फ़र्क एक चीज़ नज़र आ रही है, जो डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं, बेसिकली IMF से जब एग्रीमेंट साइन होता है 3 साल के लिए नॉर्मली होता है, 1993 से ये प्रैक्टिस है हमारी। और वो पैसे जो आते हैं वो बेसिकली LCs खोलने के लिए आपके पास पैसे रखे होते हैं, आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना, वो डेवलपमेंट के फंड तो नहीं होते। जब नेगोशिएट किया जाता है उनसे तो शुरू में शराइत तय कर ली जाती हैं। बाद में ऐसा हुआ है माजी में भी कि रीशेड्यूलिंग हुई है, हमें दोबारा लोन पे करने के लिए लोन लेने पड़े हैं, वो सब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया था, जो कंडीशंस तय की गई थी, वो तयशुदा कंडीशन से हम डेविएट करने लगे थे। दरमियान में पिछले साल ये सूरत हाल आ रही थी। अब जो डिले पेमेंट हो रही है, IMF उसको बहुत ईजी ले रहा है और अपनी वो बहुत इस टाइम जो है वो एग्रेसिव है इस चीज़ पर कि वो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अब कि जो शराइत तयशुदा हैं उसमें तरमीम ना की जाए। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि वो जो तयशुदा शराइत थी उनसे हमने डेविएट किया था। तो जाहिर है वो अच्छे सिम्टम नहीं गए और उसकी वजह से डिले पेमेंट हो रही है। डिले पेमेंट में का जो हमें नुकसान हो रहा है, वो जो टोटल क्वांटम, यानी उसमें स्कूप की पेमेंट्स भी हैं, ट्रेड डेफिसिट भी है, जो आपका नेट करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, उसको भी अगर शामिल कर लें तो आने वाले 3 महीने में कोई लगभग $6 बिलियन की आपको ज़रूरत पड़ रही है। अब ठीक है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन उस वक्त इस मौके पर मैं आपके पहले प्रोग्राम में देखिए मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम ज़रूर हैं, प्रॉब्लम मज़ीद ऐड हो सकती हैं, हम इसको मुश्किल हालात में इसको टैकल करेंगे, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, शोर मचाना या श्रीलंका की एग्जाम्पल देना वो दुरुस्त चीज़ नहीं थी। मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ। अब लेकिन मसला गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ है, जो अच्छा इंडिकेटर नहीं आया, कि हम 65, 67 या 70 के करीब बिलियन रुपीज़ में हैं। उसको सेव करने के लिए जो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात आज की नहीं है, ये तो हम 1993 से कह रहे थे। उसके बाद बाकायदा इसकी एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, इसकी डिपार्टमेंट बनाई गई थी कि डे लाइट में काम होना चाहिए, हमें जो ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात है उसमें कमी करनी चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए। ये तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो स्टेप लिए गए, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ये होगा कि एक गलत सिम्टम मार्केट में जा रहा है। मार्केट में ये चीज़ जा रही है, आवाम में ये चीज़ जा रही है कि खुदा न खास्ता कि वाकई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में यार अपनी जगह, ये तो बहुत पहले लेने चाहिए थे। इस सूरत हाल में अचानक अनाउंस कर देना कि होटल जल्दी बंद करने हैं, मैरिज हॉल जल्दी बंद करने हैं, मार्केट जल्दी बंद करनी है, ठीक है, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, ये करने चाहिए, सब चीज़ें जल्दी बंद होनी चाहिए। ठीक, लेकिन इससे मईशत को सहारा कितना मिलेगा वो बड़ा अहम होगा, उस पर भी बताइएगा, रोशनी फरमाइएगा। ऐसे वक्त में अनाउंस कर रहे हैं हम, इससे आवाम को कोई गलत सिम्टम ना जा रहे हों, कोई गलत सिग्नल्स ना जा रहे हों कि वाकई हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी बात यह है कि 65 बिलियन रुपीस, जो कि $500 बिलियन भी नहीं बनते, जब आपको $6 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है एक्सटर्नल पेमेंट में, तो आप बात कर रहे हैं 65 बिलियन रुपीस की, जो कि $500 बिलियन भी नहीं बन रहे। वो आप बचाएंगे और फिर बचाने के बाद आप देखें जब कारोबारी सरगर्मियाँ कम होंगी, आप वो भी कैलकुलेशन करें कि उसके ऊपर GDP ग्रोथ तो खैर कम हो रहा है, उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन टैक्स की कलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू होते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, बैंक डिपॉजिट्स पे क्या असर पड़ेगा, ये पूरी चेन होती है। तो ऑस्टेरिटी मेजर जरूर लेने चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की इस तरह की एग्जाम्पल्स है जहाँ जब ऑस्टेरिटी मेजर लिए गए तो इकॉनमी मजीद श्रिंक हो गई, इकॉनमी को संभालना मुश्किल हो गया। टाइमिंग देखनी होती है और फिर दूसरा इससे बेहतर तरीके हो सकते हैं
आप बैठे हैं, इसमें बड़ी शिकायत जो आ रही है वो ये कि जो ट्रेड एसोसिएशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडस्ट्री के, उनके साथ नहीं बैठे गए। अब आप मतलब उनके साथ तो बैठे, अब आप पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं वो दैट इज डिफरेंट थिंग, कि आपको साथ बैठते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो इकोनॉमिक इशूज है ना, इसमें तो इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनको साथ बिठाना होगा ना। डिफॉल्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह, लेकिन जो ऑस्टेरिटी मेजर लिए जा रहे हैं उनसे कोई गलत सिग्नल आवाम में या मार्केट में ना आ जाए। अगर इस तरह का कोई सिग्नल गया तो उसका असर क्या होता है? उसका असर फिर मार्केट में तमाम चीज़ों में पड़ता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी पड़ता है, कैपिटल मार्केट भी उसको रिएक्ट करती है, वो एक गलत सिम्टम जाएगा। पहले एतमाद में लेना चाहिए, और ये जो ऑस्टेरिटी मेजर थे ये देखिए ये तो बहुत पहले लेने चाहिए थे, इसका इससे ताल्लुक ना जोड़ें कि डिफॉल्ट कर जाएगा या इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो लेने चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया भर में ऐसा होता है, हाँ ठीक है, जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनके टाइमिंग होते हैं, वो डे लाइट में काम करती हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डे और नाइट दोनों टाइम होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ ये ख़त्म नहीं हुआ करती, ये रहती हैं। डे लाइट का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्केट्स बंद करने का एक कल्चर होता है, वो कल्चर हमें भी प्रमोट करना चाहिए। हम माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि जी किफ़ायतशारी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसको प्लीज़ उसको इससे मत अटैच करें कि कंट्री प्रॉब्लम में है, हम इकोनॉमिक लॉसेस हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, इनको अलग रखें। बहुत अहम बात डॉक्टर साहब, और मे सैनिटी प्रिवेल डॉक्टर साहब, क्योंकि यही जो उन्होंने कहा कि टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। उसके अलावा उन्होंने सिग्नल्स का भी जिक्र किया कि जाहिर है कि पब्लिकली आपका एक सिग्नल्स आवाम तक भी जा रहे हैं और दूसरी जो आलमी बरादरी है वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं ओब्वियसली। अजमल साहब आप हमारे साथ हैं लाइन पर? जी मैं हूँ। जी अजमल साहब, तो अब आगे के हवाले से क्या बताइएगा? बड़ा तफसीली डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि मईशत पर पॉलिटिक्स होना, सियासत होना बड़ा एक तो कॉमन भी हो चुका है और बड़ा आसान भी होता है, लेकिन उससे हटकर डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसीली बताया कि किस तरीके से हुकूमत को आगे बढ़ना होगा और ये जो आने वाला प्रोग्राम होगा वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके जिन मेजर्स की बात की जा रही है उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि एतमाद में पहले लिया जाए, जो कि नहीं लिया गया। तो अब क्या एक्सपेक्ट करें आप लोग कि इसके बाद हुकूमत इस पर नजर सानी करे या किस तरीके से आगे बढ़े? देखें, बात यह है कि मैं डॉक्टर साहब की बात सही तफसील से नहीं सुन सका, मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही थी जी। मसला ये है कि हमें देखे ना, कारोबारी तबके को अभी भी लोड शेडिंग है। जब आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, बिजली दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर कौन सी तवानाई आप बचा रहे हैं? पीक आवर्स में 2 घंटे आप बिजली बंद कर लेते हैं, तो फिर आप हमें बिजली तो दे ही नहीं रहे हैं, आप क्यों हमें कारोबार बंद करा रहे हैं? असल में बात यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, जो मैंने पहले बात की है, प्रॉब्लम आया खड़ा है और वो दूर नहीं हो रहा है। शुरू में जब गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के चले गए। अब उसकी वजह से मजीद कई परेशान हो गए लोगों ने, मतलब ऐसा काम शुरू, हालांकि ऐसी कोई खुदा न खास्ता बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने आगे पीछे इधर उधर करना शुरू कर दिया, पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। ये ज्यादती की गई है, कौम को खामखा डराया गया है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये कि हमें बात करते हैं दुनिया की, तो दुनिया देखिए, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं होती, दुनिया खुशहाल है, हम खुशहाल नहीं है। हमें ये ऐसा काम ना करें कि हमें ये कारोबार बंद ना कराएं। हम इनके साथ बैठकर देखें ना, ताजिर जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, हर वक्त ताजिर ही आगे खड़ा होता है। मुल्क देखिए, मुल्क को इसके अलावा मुझे बताएं मुल्क के कौन सा इदारा मुनाफा बख्श है? सारे इदारे 500-600 अरब रुपए के खसारे में, वो किसी को ले ले, वो PIA हो, वो रेलवे हो, वो टेलीविजन हो, वो रेडियो पाकिस्तान हो, ये सारे के सारे खसारे में है। अब मुझे बताएं, कर्जे लेकर आप सड़कें बना रहे हैं, मेट्रो चला, और भाई कर्जे ना लें, जब आप कर्जे लेंगे तो फिर दलदल में फंस जाएंगे। आज दलदल में हम फंसे खड़े हैं। अब हम इनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये हमारे साथ बैठे, हम अच्छा रास्ता बताएंगे, हम बिजली की बचत भी कर देंगे, हम मुल्क को भी बचाएंगे। अब कहते हैं रेस्टोरेंट बंद कर दें। रेस्टोरेंट देखिए, दुनिया का कानून है कि दुनिया जब कारोबार बंद होता है तो आखिरी जो 4 घंटे होते हैं वो कारोबार उनको देते हैं। रेस्टोरेंटों पे टोटल 2% बनते हैं पूरे पाकिस्तान के। अगर उन पे अमीर लोग आके बैठ के खाना खाते हैं तो वो खुशहाल कर रहे हैं हमें हमारे अखराजात पूरे कर रहे हैं। आप बंद कर देंगे। कोरोना के दौरान जितना नुकसान इस रेस्टोरेंटों ने उठाया है, शायद दुनिया की तारीख में किसी ने उठाया हो। बिल्कुल बंद रहे, इनके मुलाजमीन छोड़ गए, अब फिर से वो थोड़े से बेहतर हुए, अब फिर उन पे कदगन लगा रहे। तवानाई बचाने के बहुत सारे तरीके हैं,
लेकिन हुक्मरानों को नमूना पेश करना होगा, मिसाल बनना होगा कि वो कोई चीज नहीं लेते हैं, वो पेट्रोल मुफ्त नहीं लेंगे, वो गैस मुफ्त नहीं लेंगे, वो बिजली मुफ्त नहीं लेंगे, वो घर मुफ्त नहीं लेंगे। बहुत अहम बात अजमल साहब के हुकूमत को भी दिखाना होगा कि अवाम से कुर्बानी मांगने से पहले कि वो क्या कुर्बानी दे रहे हैं। देखें, IMF की भी यही कहना है कि आप अपने अखराजात कम करें। बार बार वो ये कह रहे हैं कि आप अपने अखराजात कम करें, लेकिन हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, इन हालात में भी बढ़ रहे हैं। IMF कहता फिर अगर आप अखराजात कम नहीं कर रहे हैं तो इनकम बढ़ा लें, रेवेन्यू, वहाँ पे रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हुआ। 225 अरब रुपए का ये जो दिसंबर के टारगेट, और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, इंपोर्ट पे पाबंदी आपने लगा दी, कस्टम ड्यूटी वहाँ पे आपकी कम हो गई, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कम हुई, आपका GDP आपने कम करके 2% के आसपास 1.5% पे आप बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से रेवेन्यू आएंगे। फिर इंपोर्ट भी कम की जब आपने, और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट कम करी, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवरेज जो उस पर लगता है वो कम लगा, तो उसका भी टारगेट नहीं हुआ। तो ये चीज़ें करने के साइड इफ़ेक्ट जो हैं उन्होंने हमारे हदायत को आउट कर दिया है, और वो वहीं पे पकड़ा हुआ है IMF ने कि जी या तो आप अखराजात कम करें अपने, सही, या फिर ये आप हमें रेवेन्यू इजाफी लगाएं, आप मिनी बजट ला के ये टारगेट बढ़ाएं, पेट्रोलियम बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं। अब बिजली की कीमत अगर सर्कुलर डेट की ख़त्म करने या कम करने की वजह से बढ़ती है तो एक एक यूनिट आपका 45 रुपए का हो जाएगा। सही, वो कौन अफोर्ड कर सकता, कोई भी नहीं। ठीक साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और फाइनल कमेंट डॉक्टर अयूब साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने, वे फॉरवर्ड पर जरूर रोशनी फरमाइएगा। देखिए, एक्सपेंशन इकोनॉमी में चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाने की अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया मैयर पर देखिए, मेरे ध्यान में अभी एग्जांपल आ रही थी, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि 73 में जब ऑयल एम्बार्गो हुआ था सुएज कैनाल के वार के बाद, अरब इसराइल के बाद, तो यूरोपियन कंट्रीज को जब ऑयल की शॉर्टेज हो गई थी, अब यूरोपियन कंट्रीज को, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो बहुत सारी कंट्रीज ने ऑस्ट्रेलिया मैयर इंट्रोड्यूस करा दिए थे। आज फाइनेंशियल इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये मेंशन किया जाता है कि वॉर की वजह से या ऑयल की शॉर्टेज की वजह से वो नुकसान नहीं हुआ था, जो इन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया मैयर जो इंक्लूड कराए थे उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी ज़्यादा तबाह हुई थी। टाइमिंग इंपॉर्टेंट, वो उस वक्त उन्होंने कट किए, एक्सपेंडिचर्स को कट किया, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा दिए, बिजनेस के टाइमिंग कम कर दिए, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, उन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो हमें इकोनॉमी का साइज बढ़ाना है, रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ानी है। हमें इस वक्त ये मौका ऐसा नहीं है कि हम इकोनॉमी का अपनी साइज को कम करें। बिजनेस एक्टिविटीज़ कम करने का मतलब है GDP जो लेस देन 2% हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उससे भी कम पे हम चले गए हैं। इसका मतलब है पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होने का आसान लफ्ज़ों में मतलब होता है कि आपका जो पॉवर्टी का लेवल है, पॉवर्टी लाइन है, वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो 30% को पहुंच गया है, वो एक खतरनाक चीज़ है। और उसमें अभी मजीद जो प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक सीलिंग करने से, जब इन्फ्लेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं तो 2-3 साल में एक नई प्रैक्टिस पाकिस्तान में ये शुरू हो गई है कि वो जो 21 कमोडिटीज़ हैं जो नेसेसिटी है, उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30% से ऊपर है। ऐसा होता था, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती थी, CPI बेस्ड जो मिडिल क्लास का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता था, लेकिन वो 21 कमोडिटीज जो हैं जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उनकी कंट्रोल प्राइस होती थी। अब उनका इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बहुत अहम ये मौजू था जिस पर आपने गुफ्तगू की। उसके साथ साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे। नाज़रीन, अजमल बलोच साहब वो हुआ ऐसा सागर के प्रोग्राम में, अतीक मीर साहब हुआ, सभी जी वहाँ गुफ्तगू ॿुधी ऐं सब ज़ाहिर हर कोई गणतीअ जो इज़हार भी करे थो ऐं इन उम्मीद जो इज़हार भी करे थो त ही बहितर डायरेक्शन में ही फ़ैसिला थियनि ऐं जेके रियलिस्टिक अप्रोच आहे शयुनि खे वठी करे उन जो इज़हार कयो वञे त जीअं असीं वाकई जेको हिन वक़्तु ही मुश्किल आहे उन मां निकिरी सघूं। इन उम्मीद ऐं दुआ सां नाज़रीन प्रोग्राम खे वाइंड अप कंदासीं, जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में जेका गुफ्तगू थी आहे उन बाबति असांखे ज़रूरु आगाह कजो। अल्लाह हाफ़िज़।